नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में और मैं हूं आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे कि हरियाणा सरकार ने प्रदेश के चहुमुखी विकास में कितने नए आयाम जोड़े हैं। हरियाणा में शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक बदलाव की दिशा में सैनी सरकार लगातार बड़े कदम उठा रही है। सरकार का फोकस अब सिर्फ शिक्षा देने पर नहीं बल्कि विद्यार्थियों को तकनीक, नवाचार और कौशल से जोड़कर भविष्य के लिए तैयार करने पर है। हिसार में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ओपी जिंदल मॉडर्न स्कूल में आधुनिक शिक्षा सुविधाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि विज्ञान, कंप्यूटर, रोबोटिक्स और तकनीक से युक्त कक्षाएं विद्यार्थियों के लिए प्रयोग और नवाचार के नए अवसर खोलेंगी। सरकार की कोशिश है कि हरियाणा का युवा रोजगार मांगने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बने। हिसार में नई शिक्षा सुविधाओं का उद्घाटन, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की शिरकत। सैनी सरकार ने शिक्षा को दी नई दिशा, युवाओं के भविष्य को मजबूत बना रही सरकार। डिजिटल शिक्षा से बदल रही पढ़ाई की तस्वीर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिसार में शिक्षा सुविधाओं के उद्घाटन के दौरान आधुनिक शिक्षा को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल बोर्ड, टैबलेट और ई-लर्निंग जैसी सुविधाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश में 55,000 से अधिक स्कूलों को वाईफाई से जोड़ा गया है, जबकि करीब 40,000 कक्षाओं में डिजिटल बोर्ड लगाए गए हैं। 10वीं से 12वीं के विद्यार्थियों के लिए 5 लाख टैबलेट उपलब्ध करवाए गए हैं। सरकार ने 1,201 ICT लैब भी स्थापित की हैं। सैनी सरकार का लक्ष्य है कि हरियाणा के बच्चों को आधुनिक और विश्व स्तरीय शिक्षा के बेहतर अवसर मिलें। नए डिपार्टमेंट का साथियों निर्माण किया, डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर। साथ ही इसी प्रकार हमने हरियाणा में AI की मिशन की भी स्थापना की और साथियों इस AI मिशन के माध्यम से हमने गुरुग्राम और पंचकुला में AI हब स्थापित करने का भी साथियों निर्णय किया है। हम प्रदेश में विश्व स्तरीय शिक्षा की दिशा में तेजी से हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। सर्व शिक्षा अभियान से हर बच्चे का नामांकन सुनिश्चित किया गया है। साथियों मुझे खुशी है जैसे स्मार्ट क्लासरूम, टैबलेट वितरण और ई-लर्निंग को बढ़ावा दिया गया है। साथियों राज्य के सभी जिलों में अटल टिंकरिंग लैब और साथियों स्थापित की गई हैं। 55,000 से अधिक स्कूलों को वाईफाई से जोड़ने का काम किया गया है। साथियों 10वीं से 12वीं तक के 5 लाख टैबलेट, लगभग 40,000 डिजिटल बोर्ड और 1,201 ICT लैब ये दी जा चुकी हैं। सैनी सरकार ने शिक्षा के साथ साथ युवाओं में नवाचार और कौशल विकास को भी प्राथमिकता दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि स्कूलों में इनोवेशन हब, अटल टिंकरिंग लैब और डिजिटल शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों की रचनात्मक सोच को मजबूत किया जा रहा है। हरियाणा में 2014 के 13 राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों की संख्या अब बढ़कर 218 हो चुकी है। प्रदेश में 250 PM श्री विद्यालय भी शुरू किए जा चुके हैं। सुपर 100 कार्यक्रम की सीटें 400 से बढ़ाकर 500 की गई हैं। सरकार का प्रयास है कि ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को भी बेहतर मार्गदर्शन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। साथियों 2014 में प्रदेश में 13 मॉडल संस्कृत वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय थे। साथियों आज यह संख्या बढ़कर के 218 हो गई है। पिछले 11 वर्षों में 1,420 प्राथमिक मॉडल सांस्कृतिक विद्यालय साथियों खोले गए हैं। हर 10 किलोमीटर के दायरे में मुझे खुशी है बताते हुए कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साथियों हरियाणा के अंदर हर ब्लॉक स्तर के ऊपर एक PM श्री स्कूल जो CBSE पैटर्न पर है उसको खोलने का काम किया। हमने हरियाणा के अंदर उसको आगे बढ़ाया, बढ़ाते हुए हर 10 किलोमीटर के ऊपर एक संस्कृत मॉडल स्कूल हरियाणा प्रदेश के अंदर खोलने का काम हमारी सरकार ने किया है। और इससे आगे बढ़ करके अभी का जो बजट हमने प्रस्तुत किया था
उस बजट के अंदर मैंने अनाउंसमेंट किया था कि हर 5 किलोमीटर के ऊपर बच्चों को CM EEE स्कूल वो उपलब्ध होंगे, ताकि पहली क्लास से बच्चे इंग्लिश के अंदर साथियों उनको स्किल हो सके और वो भी एक हमारा सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा विकास की ऊंचाइयों को छुए। हरियाणा में युवाओं को भविष्य की तकनीक से जोड़ने के लिए भी सैनी सरकार लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश में 10,000 से अधिक युवाओं ने स्टार्टअप के जरिए लाभ उठाया है। सरकार ने हरियाणा AI मिशन की शुरुआत की है, जिसके तहत गुरुग्राम और पंचकूला में AI हब स्थापित किए जाएंगे। स्कूल स्तर पर बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग और डिजिटल कौशल से जोड़ा जा रहा है। उच्च शिक्षा में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए चालू वित्त वर्ष में 20 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। सरकार की सोच साफ है कि हरियाणा का युवा हुनरमंद बने और आत्मनिर्भर होकर रोजगार के अवसर पैदा करे। साथियों, जो इनोवेशन हब आज यहाँ खुला है, हो सकता है साथियों कल यहीं से कोई नया स्टार्टअप, साथियों कोई नया यूनिकॉर्न जन्म ले। आज आप देख रहे हैं, मैं युवा साथियों से कहना चाहूंगा कि हमारे युवा आज रोजगार लेने वाले नहीं, रोजगार देने वाले साथियों हमारे युवा बन रहे हैं। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में साथियों आगे बढ़ रहे हैं। मुझे खुशी है कि हमारे हरियाणा के अंदर 10,000 हमारे बच्चों ने स्टार्टअप शुरू किए हैं। अभी मैंने अपने यूनिवर्सिटीज के सभी VCs को बुलाया था, उनके साथ में बैठा था। मैंने बजट के अंदर एक अनाउंसमेंट किया था। मैंने कहा था कि हमारे बच्चे रिसर्च करेंगे, यूनिवर्सिटी के अंदर हम विषय देंगे। हमारे पास लगभग 600 के करीब एप्लीकेशन विषयों की आई, उसमें से 300 विषय हमने छांटे हैं कि इस प्रदेश के विकास के अंदर उनके सुझाव, उसका सोल्यूशन, उसका समाधान क्या हो सकता है। हमारे बच्चे रिसर्च करेंगे। हमने 20 करोड़ रुपया उस रिसर्च फंड के लिए उन बच्चों को, यूनिवर्सिटीज को अलग अलग दिया है और वो पैसा उनको जारी किया है। अब वो उस विषय के ऊपर साथियों आने वाले समय के अंदर जिसका हमारे हरियाणा को लाभ मिले। रिसर्च एक बहुत बड़ी ताकत होता है जी। नया कोई विषय जन्म, विचार जन्म लेता है और जब कोई विचार नया जन्म लेता है तो वो देश और प्रदेश के लोगों को कहीं ना कहीं लाभकारी उनके लिए सिद्ध होता है। शिक्षा से लेकर कौशल विकास और स्टार्टअप तक हरियाणा सरकार युवाओं के भविष्य को मजबूत बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। आधुनिक प्रयोगशालाओं, डिजिटल क्लासरूम, PM श्री स्कूलों, सुपर 100 और इनोवेशन हब जैसी पहले प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा दे रही हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का जोर ऐसी शिक्षा व्यवस्था तैयार करने पर है जिसमें विद्यार्थी सिर्फ डिग्री हासिल न करें बल्कि तकनीक और कौशल के साथ आत्मनिर्भर भी बने। यही प्रयास विकसित हरियाणा और विकसित भारत के लक्ष्य को मजबूत आधार देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहे हैं। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।